एक स्वस्थ मुस्कुराहट ही एक सुंदर मुस्कुराहट होती है। नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल वर्मा और आज आप सबका स्वागत है इस कार्यक्रम में जिसका नाम है हेल्थ टॉक। हेल्थ टॉक यानी एक ऐसा कार्यक्रम जहां पर हम बात करते हैं उन तमाम विषयों को लेकर जो कि आपसे सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं, यानी मानव के स्वास्थ्य से संबंध रखते हैं। और आज इस कार्यक्रम में मैंने आमंत्रित किया है स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय के प्रख्यात डेंटल कॉलेज के गतिशील और तेजस्वी प्रधानाचार्य डॉक्टर निखिल श्रीवास्तव सर को। निखिल श्रीवास्तव जी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये भारतीय बाल दंत रोग विशेषज्ञ सोसाइटी के राष्ट्रीय सचिव भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू स्वप्निल, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। आज के इस कार्यक्रम में मैं इस पूरी बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एक छोटा सा आंकड़ा। और ये आंकड़ा ये है कि दरअसल भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार देश के भीतर जो डेंटल कैरीज या फिर टूथ डिके होते हैं उससे ग्रसित 60% भारत की जनसंख्या है। इसके साथ ही 85% नागरिक हमारे देश के पीरियोडोंटल डिसीज से ग्रसित हैं। अगर मैं इसी को बच्चों पर भी लेकर जाऊं, यानी जो बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल गोइंग किड्स को लेकर बताऊं, तो 70% बच्चे हमारे देश के टूथ डिके से ग्रसित हैं। यहां पर आपको अगर मैं सरल भाषा में समझाऊं तो कहीं ना कहीं हमारे देश के भीतर जनरल हेल्थ को प्रायोरिटी तो दी जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं सेकंड प्रायोरिटी में हमें हमारे देश में रखा जाता है डेंटल हेल्थ को, जो कि एक चिंता का विषय है। और एक बात और आपसे कहूंगा कि नेशनल ओरल हेल्थ पॉलिसी 2018 के तहत इस बात को मेंशन किया गया है कि भारत में ओरल डिसीजेस को साइलेंट एपिडेमिक कहा गया है। तो इसी पूरे के पूरे विषय को आज एक बृहद चर्चा इस पर हम करेंगे डॉक्टर साहब के साथ, और बिना किसी देरी के अब सवालों का सिलसिला शुरू करना चाहूंगा। सबसे पहले सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि व्हाट इज वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे? आखिर ये होता क्या है और इस दिन को मनाने की क्या जरूरत है? जी, वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे एक हमारी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका नाम है FDI, फेडरेशन डेंटियर इंटरनेशनल। और इसने 2013 में ये सोच करके कि पूरी दुनिया में दांत और मुंह की बीमारियों से ग्रसित लोग करीब करीब 90% हैं, और ये बहुत ही आश्चर्यजनक आंकड़ा है। इन बातों को ध्यान में रख करके FDI ने ये डिसाइड किया कि हर साल 20 मार्च के दिन हम इस तरह के वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे की तरह उस फॉर्म में हम इसको सेलिब्रेट करेंगे। और इसका जो उद्देश्य है वो खाली एक ही है, वो ये है कि जन प्रतिनिधि आम आदमियों को इसके बारे में जागरूक करना कि दांतों की बीमारियां क्या होती हैं, उनसे बचाव कैसे संभव है, और अगर इन बीमारियों का इलाज ना कराया जाए समय पर तो इससे क्या क्या आपके शरीर पर और आपके मुंह पर इसका क्या असर पड़ सकता है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और ये सवाल है कि जिस सोसाइटी का मैंने जिक्र किया सर शुरुआत में कि आप भारतीय बाल दंत रोग विशेषज्ञ सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी हैं, आप सर इस सोसाइटी के बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को, और इसमें अपनी भूमिका के बारे में बताइए। जी, जो इंडियन सोसाइटी ऑफ पीडियाट्रिक एंड प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री है, ये एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि राष्ट्रीय संस्था है। और ये इसमें जितने भी पीडियाट्रिक डेंटिस्ट जो स्पेशलिस्ट हैं, जो बच्चों की बीमारियों को लेकर के, बच्चों के दांतों और मुंह के होने वाली बीमारियों को लेकर के उसके लिए वो काम करते हैं। इस संस्था में लगभग आज की डेट में 5000 से ज़्यादा लोग हैं। और इस सोसाइटी का जो मेन काम है वो डेंटल एजुकेशन को प्रमोट करना, रिसर्च को प्रमोट करना है, और उससे भी ज़्यादा आम जन के बीच में जो बच्चों में और किशोरों में जो दांतों की बीमारियां होती हैं उनसे बचाव और उसके रोकथाम और उसके इलाज से संबंधित कार्यों को बढ़ाना है। तो आप लोगों ने जैसे कि देखा कि इस पूरी की पूरी संस्थान का, इस पूरी की पूरी सोसाइटी का जो उद्देश्य है वो दरअसल ये है कि प्रत्येक भारतवासी तक दंत चिकित्सा को लेकर जागरूकता फैल सके। इसी के साथ अब हम बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल बहुत ही बेसिक सा है, लेकिन इस सवाल का उत्तर कई सारे लोगों को नहीं पता है। दरअसल सर सवाल यह है कि क्या दांत बहुत महत्वपूर्ण है और इनका काम क्या क्या होता है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। दांत जिस तरह के शरीर के बाकी अंग होते हैं वैसे ही दांत भी हैं जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं। लोगों को शायद ये लगता है कि दांतों का काम केवल एक है, वो है चबाना, जबकि ऐसी सच्चाई नहीं है। इसमें कुछ सच्चाई है कि यस, ये काम तो है ही दांतों का काम चबाना, लेकिन उससे भी ज़्यादा ये चेहरे की सुंदरता को बहुत बढ़ाते हैं। और इसका आप अगर कोई उदाहरण देखना चाहते हैं तो जिन लोगों की बीमारी नहीं है और जिनके मुंह में दांत नहीं है, उन दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आएगा
कि इसमें बहुत डिफरेंस है। तो सुंदरता चेहरे की बढ़ती है, उसके साथ एक और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वे बोलने में बहुत मदद करते हैं। और बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर आपको ता था दादा ना बोलना है तो आप अगर देखेंगे तो आपकी जीभ जो है वो दांतों से टकराती है। और ऐसे लोग, चाहे वो बच्चे हों और चाहे बड़े हों, जिनके मुंह में इस आगे के दांत नहीं हैं या बीमारी से निकल गए या चोट लगने की वजह से हट गए, तो वो इस तरह के शब्दों का उच्चारण नहीं कर पाते या उच्चारण करने में वो गड़बड़ी करते हैं। और खासकर बच्चों में ऐसा देखा गया है कि अगर वो सही शब्द का उच्चारण नहीं कर पाते तो उनके साथ के लोग उनको चिढ़ाना शुरू करते हैं और उससे उनके अंदर एक हीन भावना डेवलप होती है। और ये ऐसा देखा गया है कि बाद में चलने वाले ऐसे बच्चे, उनकी पर्सनालिटी पे बहुत बुरा फ़र्क पड़ता है। वो सबमिसिव हो जाते हैं, वो पब्लिक में बोलना नहीं चाहते हैं क्योंकि वो उनकी आदत में आ जाता है। उनको ये डर रहता है कि जब भी वो बोलेंगे तो लोग उनको देख करके हंसेंगे। तो आप इसको समझिए कि दांत देखने में हो सकता है कि लोगों को लगता है कि खाली वो चबाने का काम करते हैं, लेकिन दांत आपके एक ओवरऑल पर्सनालिटी को भी बहुत हद तक इम्प्रूव करते हैं। एक कथन है कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं, लेकिन मनुष्य यानी हम सबके दांत तो एक ही होते हैं। और आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा होगा कि किस प्रकार से डॉक्टर साहब ने बताया कि उच्चारण से लेकर खूबसूरती तक दांतों का किस प्रकार से हमारे शरीर में और हमारे जीवन में महत्व है। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और मैं आपसे सर ये पूछना चाहूंगा कि आखिर दांतों में कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? दांतों में मुख्य रूप से 5 तरह की बीमारियां हैं। वैसे तो सैकड़ों बीमारियां हैं, शरीर के हर अंग में होती हैं, लेकिन 5 मुख्य बीमारियां हैं जिसके ऊपर हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसा कि आपने शुरुआत में बताया, दांतों में कीड़ा लगना या डेंटल केविटी या डेंटल केरीज हम जो बोलते हैं, वो बहुत ही कॉमन है और लगभग पूरे विश्व में अगर हम देखें तो करीब 60 से 70% लोग हैं जो इस बीमारी से ग्रसित हैं। उसके अलावा दूसरी चीज़ ये है मसूड़ों की बीमारियाँ, जिसको हम पायरिया बोलते हैं एक लेमैन लैंग्वेज में। लेकिन पायरिया क्या है? मसूड़ों में होने वाली बीमारियाँ जिसकी वजह से दांतों के जो चारों तरफ की हड्डी है वो गल जाती है और दांत समय से पहले हिलना शुरू हो जाते हैं। तीसरी बीमारी है दांतों का टेढ़ा मेढ़ा होना। उनका मुख्य कारण है जबड़े का विकास पूरा नहीं होना। तो दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि दांत टेढ़े मेढ़े तो शायद खाली देखने में अच्छे नहीं लग रहे, लेकिन सच्चाई ये है कि जो टेढ़े मेढ़े दांत हैं उनकी सफाई बड़ी मुश्किल है। तो सफाई अगर नहीं होती तो उनमें कीड़ा लगना, उनमें मसूड़ों की बीमारियां बहुत जल्दी होती हैं। और ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों के बचपन में दांत टेढ़े मेढ़े हैं और उसका इलाज नहीं कराया तो आने वाले समय में वो बड़ी जल्दी, समय से पहले वो गिर जाते हैं। और दांत का पेशेंट, आपको बताना चाहता हूँ कि दांत का मरीज़ अगर एक बार बनता है तो वो काफ़ी लंबे समय तक रहता है। तो ये तीसरी जो बड़ी बीमारी है। चौथी बीमारी चोट लगना है, क्योंकि जिस तरह के आजकल कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स होने लगे हैं, बच्चों को बड़ा एक्सपोज किया जाता है स्पोर्ट्स में और गेम खेलने के लिए। रोड साइड एक्सीडेंट्स जो बहुत कॉमन है, उसकी वजह से दांत और जबड़ों को टूटना, ये भी अपने आप एक बहुत बड़ी समस्या है। और पांचवी और जो सबसे खतरनाक है वो मुंह का कैंसर है। उसमें दांतों का बहुत बड़ा महत्व है। और मुंह का कैंसर होने के बाद आप जानते हैं कि अगर एक बार कैंसर हो गया तो कहने के लिए तो इलाज होता है, लेकिन इलाज से ज़्यादा जो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बिल्कुल ख़राब हो जाती है। तो ये 5 ऐसी मेन दांतों की बीमारियां हैं जिसके ऊपर हमें मुख्य रूप से आम आदमियों को जागरूक करने की ज़रूरत है। जो आपने 5 प्रकार की बड़ी बड़ी बीमारियां बताई, क्या इनसे हम बचाव कर सकते हैं कि इनका इलाज संभव है? इन बीमारियों से बचाव किया जा सकता है। एक ही अच्छी बात है दांत की बीमारियों में कि अगर हम समय रहते ध्यान दें तो काफ़ी सारी बीमारियों का इलाज संभव है। और इसको अगर हम कम शब्दों में कहें तो हम उसको बोलते हैं 5 गोल्डन रूल्स, यानी कि 5 स्वर्णिम नियम। अगर हम इनको फॉलो करते हैं अपने जनजीवन में तो हम इन बीमारियों से बहुत हद तक बच सकते हैं। और उसमें सबसे पहला है मुंह और दांतों की सफाई रखना। दिन में 2 बार 2 से 3 मिनट तक ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ जीभ की सफाई बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप एक बार दिन में ब्रश करना भूल जाएं कोई बात नहीं, लेकिन रात में ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। और अभी एक सर्वे हुआ था जिसमें पूछा गया कि कितने लोग रात में ब्रश करते हैं, तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 25% से कम लोग ही रात में ब्रश करते हैं। सुबह तो सब लोग ब्रश करते हैं लेकिन रात में नहीं करते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि रात में जब हम खाना नहीं खा रहे होते हैं, हम बोल नहीं रहे होते हैं, तो ज़बान का मूवमेंट भी कम है, मुंह के अंदर जो थूक आता है वो भी कम है। तो रात में बीमारियों के लिए 7-8 घंटे हैं मुंह की बीमारियां बढ़ने के लिए। तो ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो स्वर्णिम नियम है, आपको जब हम टूथपेस्ट की बात करते हैं तो हमारे समाज में ऐसा देखा गया कि किसी भी चीज़ से लेकर के दांतों को साफ़ कर लेते हैं और उनको लगता है शायद हमने दांत साफ़ कर लिए। ऐसा बिल्कुल ठीक नहीं है। फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट ही आपको करना है अगर सच में आप चाहते हैं कि आपके दांत स्वस्थ रहें।
बिना जिस तरीके से आजकल टूथ पाउडर्स आ गए हैं, लोग कोयले से साफ़ कर लेते हैं, उंगली से साफ़ कर लेते हैं, इनसे दांतों की सफाई संभव है नहीं। तो पहले दूसरा नियम ये है कि आपको फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट ही यूज़ करना है दांतों की सफाई करने के लिए। तीसरी चीज़ है कि आप खान पान का अपना ध्यान दें। वैसे तो पूरे शरीर के स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है कि एक अच्छा हम बैलेंस डाइट लें, लेकिन दांतों के लिए ज़रूरी है कि हम चबाने वाली चीज़ खाएं। तो अगर हम आम आदमियों को ये बताना चाहें कि कौन सा खाना ऐसा खाना है जो आपके मुंह और दांतों को स्वस्थ रखता है, तो बिल्कुल सबसे अच्छा है ऐसा खाना जिसको आपको चबा के खाना पड़े, जिसके लिए आपको चबाना पड़े, मेहनत करनी पड़े दांतों से। जैसे हम लोगों को बड़े बूढ़े हमें बताते थे कि एक कौर ले करके कम से कम 32 बार उसको चबाइए, तो चबाने वाले खाना खाएंगे तो उससे। तो इसका मतलब ये हुआ कि फल, जूस की जगह पे फल खाएं, हरी सब्जी, पत्तेदार सब्जियां हैं उसको खाना, रोटी चावल इस टाइप की चीज़ को ज़्यादा खाएं। बन बर्गर जिनको हमने एक बार में मुंह में रखा और अगर निकल लिया तो ये सब चिपकते हैं, चॉकलेट्स हैं, ये सब नुकसान देने वाली चीज़ें हैं। तो तीसरा स्वर्णिम नियम ये है कि चबाने वाले पदार्थों का सेवन ज़्यादा करें। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या क्या नहीं खाएं। तो हम कोई भी चीज़ ये नहीं कह सकते कि आप बिल्कुल मत खाइए, लेकिन उसका हम कम सेवन करें। तो ऐसे सारे पदार्थ जो मुंह में चिपक जाते हैं, चॉकलेट हो गई, बन, बर्गर, मैगी, इस टाइप की चीज़ें जो मैदे वाली चीज़ें जो मुंह में चिपकती हैं, इसका सेवन हम कम से कम करें। और अगर इसको हम खा रहे हैं तो हम ये इंश्योर करें कि उसके तुरंत बाद हम मुंह की सफाई करें ब्रश करके, चाहे उसमें हम टूथपेस्ट लगाएं या ना लगाएं। और पांचवा और सबसे इम्पॉर्टेंट, मैं सब दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि वो सबसे इम्पॉर्टेंट नियम ये है कि 3 से 6 महीने पे किसी भी क्वालिफाइड डेंटल सर्जन के पास जाके अपनी जांच ज़रूर कराएं। देखिए, पूरे शरीर में ज़्यादातर बीमारियां ऐसी हैं जो शुरुआती लक्षण उनमें कुछ होते नहीं हैं, और हम लोगों का, हम भारतीयों का एक जिसको हम बोलते हैं ना कि हमारा एक माइंडसेट ऐसा है कि जब तक दर्द नहीं तब तक हम डॉक्टर नहीं, हम ऐसा सोचते हैं। और जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तब तक बीमारी इतनी बढ़ चुकी होती है कि फिर उसमें इलाज कराना संभव नहीं होता। और अगर इलाज हो भी रहा होता है तो उसमें आपका ज़्यादा टाइम लगता है, आपको बहुत दर्द होता है और उसमें बहुत सारा पैसा भी खर्च होता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि 3 से 6 महीने पे अगर आपको कोई तकलीफ़ नहीं भी है तो आप कहीं अपनी डायरी, अपने मोबाइल पे आप एक सेट करिए, अपने शरीर की और अपने मुंह की एक बार जांच कराइए। कुछ नहीं होगा, आपको डॉक्टर भेज देगा और अगले बार फिर दिखाइए। तो ये 5 स्वर्णिम नियम हैं जिनसे हम बीमारियों से, मुंह की और दांतों की बीमारियों से बच सकते हैं। सो आप लोगों ने सुना कि किस प्रकार से डॉक्टर साहब ने, अगर मैं इन अ नटशेल कहूँ तो वो 5 स्वर्णिम नियम आप लोग को बताएं हैं जिनसे आप सुरक्षित रह सकते हैं और अपने दांतों को भी स्वस्थ रख सकते हैं। और मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप इन तमाम नियमों का पालन करें पूरी विधि के साथ। डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल थोड़ा सा टेक्निकल है और मैं चाहूँगा कि आप इसका उत्तर दीजिए हमारे दर्शकों को। और ये प्रश्न ये है सर कि आखिर ये ECC क्या है? जी बिल्कुल, क्योंकि मैं एक पीडियाट्रिक डेंटिस्ट हूँ, यानी कि बाल दंत रोग विशेषज्ञ हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि सारे दर्शक इस बात को समझें। ECC बच्चों में, 6 साल से कम बच्चों में होने वाली बीमारी का नाम है। इसको हम अर्ली चाइल्डहुड कैरीज कहते हैं। ये एक कैविटी की फॉर्म है, लेकिन ये डिजीज़ ऐसी है जो बड़ों से एकदम डिफरेंट है कि वो बड़ी तेज़ी से फैलती है। 2-3 महीने में बच्चों के सारे 20 के 20 दांत इन्वॉल्व हो जाते हैं और टूट जाते हैं, और उसके बाद उनमें वो पस या तो मुंह के अंदर फूट के निकलता है या कहीं यहाँ पे गाल से, यहाँ से छोटा सा छेद हो जाता है और यहाँ से निकलता है। सूजन, तकलीफ़ और बड़ी सारी प्रॉब्लम होती हैं। और इसको हम लिंगर ऑन करते रहते हैं। हम जा कर के दवा की दुकान से हम 2 गोलियां लेकर के बच्चे को खिला देते हैं, लेकिन इससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अर्ली चाइल्डहुड कैरीज का ज़रूर हम चाहते हैं कि सारी जितनी माएँ और पिता जो लोग बैठे हुए हैं जिनके बच्चे 6 साल से कम उम्र के हैं, इसको समझें कि शुरुआती दौर में कुछ पता नहीं लगेगा, लेकिन 2-3 महीने में ही बच्चे की हालत बहुत ख़राब हो जाएगी। और छोटे बच्चे हैं, दांत के इलाज में वो हमारे साथ क्योंकि वो डरे होते हैं और वो इलाज कराना नहीं चाहते हैं, तो हमारे पास फिर उसके बाद ऑप्शन ये रहता है कि हम अस्पताल में उनको भर्ती करें, बेहोश करें और फिर हम उनका ट्रीटमेंट करें। तो ये अर्ली चाइल्डहुड कैरीज है जिसके बारे में सब लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी माता पिता या फिर अभिभावक इस पूरे इंटरव्यू को देख रहे हैं वो ध्यान से सुने कि डॉक्टर साहब ने क्या कहा है। आपके घर में बच्चे हैं और अगर बच्चे ठीक तरीके से अपने दांतों का ख्याल नहीं रख रहे हैं तो फिर आपको सख्ती के साथ उन्हें समझाना है कि आपको अपने दांतों का ख्याल रखना है, ब्रश करना है ट्वाइस अ डे। सर, इसी के साथ मैं अगले सवाल की ओर बढ़ना चाहूँगा और ये सवाल है दरअसल ये कि प्री कैंसर क्या है। और बहुत सारी, एक बड़ी संख्या में हमारे देश के भीतर लोग तंबाकू खाते हैं, तंबाकू का सेवन करते हैं, तो क्या सर इसका तंबाकू से लेना देना है? इसके बारे में थोड़ा बताइए।
प्री कैंसर जैसा नाम बता रहा है कि कैंसर से पहले की अवस्था। शरीर के सारे भागों में जब कैंसर होता है तो कोई पहले की कोई अवस्था नहीं होती, या तो कैंसर होता है या नहीं होता है। लेकिन मुंह केवल अकेला ऐसे अंग है जिसमें कैंसर होने से पहले ऊपर वाला आपको एक बताता है, कुछ ऐसे लक्षण आपको दिखाई देंगे कि आपको पता लग जाएगा कि मेरे मुंह में कैंसर होने वाला है। और वो मुझे बताते हुए बड़ा दुख होता है कि पूरे विश्व में भारत प्री ओरल कैंसर के मामले में नंबर 1 है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो मुंह के कैंसर हैं वो हिंदुस्तान में पाए जाते हैं, और उसका डायरेक्ट रिलेशन, जो उसका सीधा जो कहते हैं संबंध है, वो पान, तंबाकू, गुटखा और सिगरेट वगैरह से है। और लोग इस चीज़ को ध्यान नहीं रखते हैं और वो खाते रहते हैं, और वो पान पराग को मुंह में रखते हैं बहुत देर तक, या पान मसाले को मुंह में रखते हैं, या सिगरेट पीना। तो अब इसको समझना ज़रूरी है कि प्री कैंसर है क्या। प्री कैंसर के कुछ लक्षण हैं जो कैंसर होने से जस्ट पहले होते हैं, और वो ये बता रहे होते हैं कि अब आप अगर नहीं सावधान हुए तो फिर नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। और उसमें सबसे पहली चीज़ क्या आपको लगेगी, जब आपका मुंह खुलना बंद हो जाएगा। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि एक आम आदमी, जो एक स्वस्थ आदमी है, अगर आप अपनी 3 उंगलियों को मुंह के अंदर ऐसे रखेंगे तो ये आराम से मुंह में चली जाती हैं। ये एक नॉर्मल ओपनिंग है, माउथ ओपनिंग, जो हर एक बंदे की होनी चाहिए। जो लोग पान, सिगरेट, तंबाकू, शराब का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं, उनके मुंह खुलना बंद हो जाता है, तो 3 से 2 उंगली पे आते हैं, 2 से वो 1 उंगली पे आते हैं। आप समझ लीजिए कि ऊपर वाले ने आपको एक सिग्नल दे दिया कि अब आप अलर्ट हो जाइए, क्योंकि आपकी बीमारी होने जा रही है। दूसरी चीज़ें, अगर आपके मुंह में कुछ जलन होना शुरू होती है कुछ भी खाने से, आपको स्पाइसेस, आप एक नॉर्मल खाना भी खा रहे हैं और आपको एबनॉर्मली जलन हो रही है, आपको लग रहा है कि बहुत तकलीफ़ हो रही है, आप समझिए कि ये भी साइन वही है कि आप तंबाकू खा रहे थे बहुत सालों से और अब आपके मुंह में जलन होना शुरू हो गई। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मुंह के ऊपर आपको दिखेगा सफ़ेद एक परत जम गई, जीभ के साइड में, या गालों के ऊपर, या जीभ के नीचे, और वो आप कोशिश करते हैं साफ़ करने की, वो साफ़ नहीं होती, और आप अगर उसमें बहुत ज़ोर लगाते हैं तो उसमें खून आना शुरू हो जाता है। तो ये 3 ऐसे लक्षण हैं जो आपको ऊपर वाला आपको एक अलार्म बजा करके दे रहा है कि अब आप अलर्ट हो जाइए। और उसके बाद फिर आप देखेंगे कि फीवर आना शुरू होता है, और सडनली आपका वज़न घट जाता है। एकदम से 1 महीने में आपका 8 से 10 किलो वज़न घट गया, आपने कोई ऐसे एफर्ट नहीं किए थे। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये प्री कैंसर्स के हैं। ये लक्षण जो हैं खाली आपको मुंह में दिखाई पड़ते हैं, जिसको आपको ध्यान में रखना है। और इसलिए अगर आप तंबाकू, पान, शराब का बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं और ऐसे कोई भी लक्षण आपको दिखाई पड़े अपने शरीर में, तो बिना किसी देरी के तुरंत आप आइए और अपना इलाज करवाइए और चेकअप कराइए। बहुत ही अच्छी तरीके से समझे होंगे इस पूरे बारे में। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि आप अगर कोई भी मूवी देखते हैं, कोई भी सीरियल देखते हैं, तो वहाँ पर एक वैज्ञानिक चेतावनी लिखकर आती है। आप उसे अनदेखा ना कीजिए, आप उसे एक प्रकार से अपने जीवन में उतारिए। अगर आप इन तमाम, चाहे तंबाकू हो, गुटखा हो, खैनी हो, या फिर मदिरा हो, शराब हो, अगर आप इनका सेवन करते हैं तो आज ही से ही नहीं बल्कि अभी से इसका त्याग कर दीजिए। और इसी के साथ सर, मैं आपसे एक बेहद ज़रूरी सवाल और पूछना चाहूँगा, और ये उन लोगों से संबंधित है जो कि युवा हैं और जो एस्पायर करते हैं कि डेंटिस्ट्री यानी दंत चिकित्सा के फील्ड में आने की। तो सर, सवाल ये है कि क्या दंत चिकित्सा यानी कि डेंटिस्ट्री के क्षेत्र में मेडिकल की तरह ही अलग अलग स्पेशलाइजेशंस होती हैं? जी स्वप्निल, ये भी एक चूँकि अवेयरनेस प्रोग्राम है, और लोगों को हमेशा बताना मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से मेडिसिन में डिफरेंट स्पेशलाइजेशन है। आप MBBS करते हैं 5-5.5 साल के लिए, और उसके बाद जब आप स्पेशलाइजेशन करते हैं जिसमें मेडिसिन होती है, ऑप्थेल्मिक्स होती है, ENT होती है, ऑर्थोपेडिक्स होती है, गायनेकोलॉजी होती है, इसी तरीके से डेंटिस्ट्री में भी 9 ब्रांचेस होती हैं, जिनमें से 6 क्लिनिकल ब्रांचेस हैं। क्लिनिकल ब्रांचेस का मतलब ये हुआ कि उनमें मरीज़ देखे जाते हैं, और 3 ब्रांचेस ऐसी हैं जिसमें मरीज़ इनडायरेक्टली देखे जाते हैं। जैसे आप पैथोलॉजी की बात करें, पैथोलॉजी में डायरेक्ट मरीज़ नहीं देखे जाते, लेकिन हम खून की, पेशाब की जाँच करवाते हैं। इसी तरीके से हमारी स्पेशलिटी है जिसको हम ओरल पैथोलॉजी कहते हैं। तो 6 हमारी अलग अलग स्पेशलिटी हैं, और वो उनमें अलग अलग तरह का काम होता है। जिसमें से जैसे एक हमारी स्पेशलिटी जिसको हम एंडोडोंटिक्स कहते हैं, जिसमें हम रूट कैनाल करते हैं, एस्थेटिक डेंटिस्ट्री करते हैं, छोटी मोटी सर्जरीज होती हैं वो करते हैं। जहाँ पे चोट, मुंह के कैंसर, इनका इलाज होता है, हम इसको मैक्सिलोफेशियल सर्जरी कहते हैं। बच्चों और किशोरों के दांतों के और मुंह की देखभाल के लिए पूरी स्पेशलिटी है, जो हमारी अपनी स्पेशलिटी है, जिसको हम पीडियाट्रिक और प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री कहते हैं। इसी तरीके से मसूड़ों की बीमारियों के लिए एकदम अलग स्पेशलिटी है, जिसमें मसूड़े और मसूड़ों की हड्डियों से लेकर के इम्प्लांट्स वगैरह के बारे में किया जाता है, उसको पेरिडोंटोलॉजी कहते हैं।
और फिर एक जो टेढ़े मेढ़े दांत है या आपके जबड़े छोटे हैं और बड़े हैं, उसका इलाज हम करते हैं सर्जरी के द्वारा या बिना सर्जरी के द्वारा, उसको हम ऑर्थोडोंटिक्स कहते हैं। और इसी तरीके से जो नकली जितने भी दांत हैं या स्ट्रक्चर्स लगाए जाते हैं, आँख है, कान है, उंगलियां हैं, जो लोगों की चोट में चली जाती हैं और वो नकली लगाते हैं, उसको हम प्रोस्थोडोंटिक्स कहते हैं। तो इस तरीके से हमारे वहाँ 9 ब्रांचेस होती हैं डेंटिस्ट्री में, जिसमें से 6 क्लिनिकल ब्रांचेस होती हैं और 3 नॉन क्लिनिकल या पैरा क्लिनिकल ब्रांचेस होती हैं। मैं होप करता हूँ कि आप सभी जो आना चाहते हैं डेंटिस्ट्री के फील्ड में, उन्हें बहुत सारी जानकारियाँ मिली होंगी। और अब कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में मैं पहुँचना चाहूँगा और अब सर से एक सवाल बोलना चाहूँगा या पूछना चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे। पहले तो मैं एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें यहाँ पे बुलाया इस इंटरव्यू के लिए। सारे दर्शकों के लिए एक मेरा मैसेज ये है कि जैसे शरीर के सारे अंग इम्पॉर्टेंट हैं, वैसे ही आपके दांत और मुंह बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका रखरखाव, इसकी देखभाल और इसको बीमारियों से बचाना हम सब का कर्तव्य है। मत वेट करिए कि जब आपकी बीमारी या जब आपको दर्द होगा तभी हमें डॉक्टर के पास जाना है। आप नियमित रूप से जो हमने 5 आपको स्वर्णिम नियम बताए हैं उसका पालन करें और 3 से 6 महीने पे अपने डॉक्टर के पास, अपने डेंटल डॉक्टर के पास जाएं, अपना चेकअप कराएं। और हमें उम्मीद है कि अगर हम इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो हम ना सिर्फ अपने को तकलीफ़ों से बचा सकते हैं, बल्कि इससे होने वाले खर्चे से भी हम अपने को बचा सकते हैं। तो इसी के साथ इस कार्यक्रम का होता है समापन और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे डॉक्टर साहब का, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय इस कार्यक्रम को दिया। और इसी के साथ साथ मैं ये हमारे दर्शकों से भी कहना चाहूँगा कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी तमाम क्वेरीज भी हल हुई होंगी। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्ष 2021 यानी मौजूदा वर्ष से लेकर 2023 तक, यानी इन 3 बरस के दौरान जो थीम रखी गई है विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस की, वो थीम है कि आपको अपने मुंह पर गर्व करना है। यानी आपको अपने मुंह का, दांत का, मसूड़ों का, सबका ख्याल रखना है, इनकी देखभाल करनी है, साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखना है। डॉक्टर साहब ने आपको बहुत सारी ऐसी जानकारियां दी हैं जिसके बाद आप को एक प्रकार से एक दिशा मिल गई होगी कि कैसे ना सिर्फ आपको अपनी जनरल हेल्थ का, बल्कि आपको अपने मुंह का भी यानी ओरल हेल्थ का भी ध्यान रखना है। इसी के साथ अब मैं इजाजत लूंगा आप सबसे और एक वादा करना चाहूंगा कि बहुत ही जल्द मिलूंगा आपसे एक नए विषय के साथ, एक नए विशेषज्ञ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।